हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ब्रेवेस्ट गर्ल इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लेडी के बारे में जिनका नाम है मलाला। ठीक है, और हम लोग इनको पूरे नाम से बुलाते हैं मलाला यूसुफज़ई। ये कौन है? एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और एक राइटर भी हैं। She has also championed the cause of women's education। इन्होंने अपनी ढेर सारी एजुकेशंस भी की हैं। She is the youngest recipient of the Nobel Peace Prize। एक ऐसी पहला महिला थी पाकिस्तान की जो यह नोबल पीस प्राइज को क्या कर रही थी? रिसीव कर रही थी। Read an extract from the lecture she delivered on the Oslo when she received the Nobel Prize on 10 दिसंबर 2014। यानी जो मलाला हैं वह क्या कर रही हैं? यहाँ पे स्पीच दे रही हैं। कहाँ पर? ओस्लो में। ठीक है, 10 दिसंबर 2014 को। तो वो अपने स्पीच में क्या क्या चीज़ें वो कहती हैं और किन किन चीज़ों को हमें सुधारना है, ठीक है, और हमें किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर मजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द नॉर्वे नोबल कमेटी। यानी जो स्पीच जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, जो नॉर्वे नोबल कमेटी के थे, उन लोगों को अभी क्या कर रही हैं मलाला? उन लोगों को अभी क्या धन्यवाद कह रही हैं। ठीक है, डियर सिस्टर एंड ब्रदर। अब ये क्या करती है मलाला? अपनी स्पीच को देना शुरू करती हैं। वो सबसे पहले कहती हैं डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, यानी हमारे प्यारे भाइयों या बहनों। टुडे इज अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। यानी आज का जो दिन है वह हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है। आई एम हम्बल्ड दैट द नोबल कमेटी हैज़ सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रीशियस अवार्ड। और मैं काफ़ी विनम्र हूँ कि जो नोबल कमेटी हैं उन्होंने इस कीमती अवार्ड के लिए मुझे सेलेक्ट किया है या मुझे नॉमिनेट किया है। थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर कमेटी सपोर्ट एंड लव। यानी आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार बनाए के रखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लेटर्स एंड कार्ड्स दैट आई स्टिल रिसीव फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी तक जितने मैंने कार्ड्स और लेटर्स रिसीव किए हैं पूरी दुनिया से, उनके लिए भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। योर काइंड एंड इनकरेजिंग वर्ड्स थ्रीटेंस एंड इंस्पायर मी। आपकी जो बातें हैं क्या करती हैं? मुझे इनक्रीज करती हैं और मुझे क्या करती हैं? प्रेरणा देती हैं और मुझे इंस्पायर करती हैं। इस तरह से स्पीच दे रही हैं मलाला। ठीक है, आगे क्या कहती हैं? आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव। यानी वो कहती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से प्यार किया और मुझे पाला। थैंक यू माई फादर फॉर नॉट क्लिपिंग माई विंग्स एंड फॉर लेटिंग मी फ्लाई। और मैं अपने पिताजी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि उन्होंने मुझे अपने घर पर, ठीक है, रुकने के लिए नहीं कहा। इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है? मलाला कह रही हैं कि मैं अपने पिताजी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया या मेरा साथ दिया या सपोर्ट दिया। थैंक यू टू माई मदर फॉर इंस्पायरिंग मी बी पेशेंट एंड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ विच वी स्ट्रांगली बिलीव इज द ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम। यानी फिर से वो मम्मी को धन्यवाद करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैं फिर से बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ मॉम को, ठीक है, अपने मदर को। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए और इस्लाम भी हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य के राहों पर चलना चाहिए। एंड आल्सो थैंक यू टू ऑल माई वंडरफुल टीचर्स। और मैं अपने सारे टीचर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हु इंस्पायर्ड मी टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड बी ब्रेव। जिन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया, प्रेरणा दिया और मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। अब मलाला का इमेज यहाँ पर देख सकते हैं मलाला किस तरह दिखती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलती है अपनी स्पीच में? आई एम प्राउड, वेल इन फैक्ट, मुझे बहुत ही गर्व है। आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट
पश्तून द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। मैं एक ऐसी पहला महिला हूँ पाकिस्तानी जो मैं इस अवार्ड को इतने एंगेज्ड या यंग एज में मैं रिसीव कर रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट, और इसके साथ ही आई एम प्रेटी सर्टेन दैट आई एम आल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबल पीस प्राइज, और मैं पहली ऐसी महिला हूँ पाकिस्तान में जो कि पीस प्राइज अवार्ड को रिसीव कर रही हूँ। हु स्टिल फाइट विथ हर यंगर ब्रदर्स, आई वॉन्ट देयर टू बी पीस एवरीवेयर। यानी जब भी मैं अपने भाई के साथ लड़ती थी, मैं हर एक जगह का क्या चाहती थी, मैं हर एक जगह चाहती थी कि अरमान कायम रहे या शांति कायम रहे। बट माई ब्रदर एंड आई आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। मैं और मेरे जो भाई हैं अभी भी इस काम पर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो कहीं भी हम लोग रहें या पूरी दुनिया में हम लोग चाहते हैं कि शांति कायम रहे। आई एम ऑल्सो ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड टुगेदर विद द कैलाश सत्यार्थी हु हैज़ बीन अ चैम्पियन फॉर द चिल्ड्रंस राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी जो एक चैम्पियन थे जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, उन्होंने भी इस तरह का अवार्ड क्या किया था। वो कह रही है कि मैं काफ़ी ऑनर्ड हूँ, सम्मानपूर्वक हूँ कि मैं साथ साथ कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ क्या कर रही हूँ, मैं भी अवार्ड रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। आई एम प्राउड दैट वी कैन वर्क टुगेदर एंड शो दैट वर्ल्ड दैट इंडियन एंड पाकिस्तानी कैन वर्क टुगेदर। और मैं विश्वास दिलाती हूँ, मुझे काफ़ी गर्व है कि हम लोग साथ साथ काम करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान जो है एक साथ काम कर सकता है एंड अचीव देयर गोल्स ऑफ चिल्ड्रंस राइट। और जो बच्चों की राइट्स होती है, अधिकार होती है, हम लोग उनको दिलाने में सक्षम रहेंगे। दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी। ये जो अवार्ड है सिर्फ मेरा नहीं है, इट आल्सो फॉर दोज फॉरगेटन चिल्ड्रन हु वांट टू एजुकेशन। ये उनके लिए भी है जो ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे। इट्स फॉर दोज फ्राइटनेड चिल्ड्रंस हु वांट टू पीस। ये अवार्ड उनके लिए है जो क्या करना चाहते थे, वह हर एक जगह चाहते थे कि क्या कायम रहे, पीस कायम रहे, ठीक है। इट फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रंस हु वांट चेंज। यानी ये अवार्ड उनके लिए भी है, ऐसे चिल्ड्रन जो बोल नहीं पाते हैं या वो पढ़ना या लिखना चाहते हैं, ठीक है, और जो चेंज देखना चाहते थे उनके लिए भी ये अवार्ड है। आई एम हियर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट टू रेज देयर वॉइस। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ उन बच्चों की अधिकार दिलाने के लिए या उन बच्चों के आवाज़ को ऊपर करने के लिए। इट इज़ नॉट टाइम टू पीटी देम। यानी ये टाइम नहीं है कि हम उन पर दया दिखाएं। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ये समय है हमें एक्शन लेने की और काम करने की। सो इट्स बिकम द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड डिप्रीव्ड ऑफ एजुकेशन। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा लास्ट समय रहे और मैं इसके बाद किसी भी बच्चों को घूमते हुए या किसी भी बच्चों को वैसे मतलब ना देखूं। यानी इनका कहने का मतलब है कोई भी बच्चे वैसे फालतू में ना रहें। हर एक बच्चों को अपना अधिकार मिलना चाहिए या हर एक बच्चों को अपना एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो है एक तरह का लाइफ का एक आशीर्वाद है एंड वन ऑफ इट्स नेसेसिटीज। और हर एक के लिए क्या है, ये काफ़ी नेसेसिटीज है, आवश्यकता है। दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 17 ईयर ऑफ माई लाइफ। यानी मेरे 17 साल के लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस है कि जो नॉलेज है या जो एजुकेशन से वो सबके लिए बराबर होना चाहिए और सबको प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए। मैं पैराडाइज होम, यानी अपने घर को पैराडाइज कह रही हैं, ठीक है, स्वर्ग, यानी जहाँ पर वो रहती थी, स्वाट, जिसका नाम स्वाट है। आई ऑलवेज लव लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। मैं जब घर रहती थी तो मैं हमेशा नए चीज़ों को खोज करती थी, नए चीज़ों को ढूंढती थी या पढ़ती थी या सीखती थी। I remember when my friends and I would decorate our hands with henna on a special occasions। मुझे याद है मैं और जब मेरे फ्रेंड मेहंदियों से क्या करते थे, अपने हाथ को सजाते थे किसी स्पेशल फेस्टिवल पर। एंड इंस्टेड ऑफ ड्राइंग फ्लावर एंड पैटर्न्स। यानी जब भी ये लोग हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बहुत से लोग क्या करते हैं जो हाथों पर ड्रा करते हैं, मेहंदी वगैरह बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। लेकिन मलाला कह रही हैं वी वुड पेंट आवर हैंड्स विद मैथमेटिकल फार्मूला एंड इक्वेशंस। हम लोग अपने हाथों पे क्या करते थे, मैथमेटिकल फार्मूला और इक्वेशंस लिखते थे। बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन द सेम। लेकिन ये जो चीज़ें हैं सेम नहीं रही। वेन आई वॉज इन स्वाट, जब मैं स्वाट में थी,
विच वॉज अ प्लेस ऑफ अ टूरिज्म एंड ब्यूटी। जो प्लेस, वो जो जगह था वो टूरिज्म के लिए था या ब्यूटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। सडनली चेंज इन द प्लेस ऑफ अ टेररिज्म, यानी जल्द ही उस समय क्या हो गया, टेररिज्म में बदल गया, वहाँ पर आतंकवादी आ गए। इट वॉज जस्ट 10 दैन दैट मोर देन 400 स्कूल वर डिस्ट्रॉयड। वहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा स्कूल जो थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एंड आवर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न इनटू द नाइटमेयर, और हमारी जो ब्यूटीफुल जो ड्रीम थी, हमारे जो सपना थे कि हम लोग पढ़ लिख के काफ़ी बड़े काम करेंगे, ये हमारी ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बी अ क्राइम। अब वहाँ पे क्या हो गया था, एजुकेशन एक तरह से क्राइम के तौर पर देखा जाता था। गर्ल्स वर स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। अब गर्ल्स को वहाँ पे स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। व्हेन माई वर्ड सडनली चेंज्ड माई प्रायोरिटी चेंज टू। जब मेरा जो वर्ड है, मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी बहुत ही सोच और विचारने के बाद मेरी जो प्रायोरिटी है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। आई हैड 2 ऑप्शंस, मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वन वॉज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड। पहला जो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इंतजार करूँ, ठीक है, या मैं चुपचाप रहूँ, ठीक है, और मरने का इंतजार करूँ। एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड। और दूसरा साहब बोलूँ तब भी मारी जाऊँ, ठीक है। यानी वो कह रही हैं कि अगर मैं चुप रहती हूँ तब भी मेरी जान जाएगी, अगर मैं बोलती हूँ तब भी मेरी जान जाएगी। आई चूज द सेकेंड वन। मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना। वो कहती हैं मैं बोलूँगी और भले ही मेरी जान चली जाएगी। आई डिसाइडेड टू स्पीक अप। उन्होंने बोलने के निर्णय लिए। वी कुड नॉट जस्ट स्टैंड बाय एंड सी द इनजस्टिस ऑफ द टेररिस्ट डेनिंग आवर राइट्स। और मैं ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर खड़े रहकर उन टेररिस्ट को, ठीक है, उन आतंकवादियों को मैं नहीं देख सकती हैं यहाँ पर अन्याय होते हुए और मेरे अधिकार छीनते हुए। वी डिसाइडेड टू रेज आवर वॉइस। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए। एंड टेल देम, और उनको बताना चाहिए, डू यू नॉट नो दैट द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द होली कुरान इज़ द वर्ड इकरा विच मीन्स रीड। यानी मुझे बताना पड़ेगा उन लोगों को, उन आतंकवादियों को, कि जो हमारा इस्लाम है वो बताता है सबसे पहला जो कुरान का वर्ड है वो है इकरा। इसका मतलब होता है रीड, यानी हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना या लिखना चाहिए। द टेररिस्ट ट्राई टू स्टॉप अस एंड अटैक मी एंड माई फ्रेंड्स ऑन आवर स्कूल बस इन 2012। जो आतंकवादी थे वो कह रही हैं कि मेरे फ्रेंड के ऊपर, हम लोग कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, और स्कूल बस पर 2012 में उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। बट लेकिन नाइदर देयर आइडियाज नॉट देयर बुलेट्स कुड विन। ना ही उनकी आइडिया और ना ही जो उनकी गोली थी बंदूक की वो जीत सकी। वी सर्वाइव्ड, हम लोग बच गए। एंड सिंस दैट डे, और उस दिन से आवर वॉइस हैव ग्रोन लाउडर एंड लाउडर। उस दिन से हमारी जो वॉइस है वह हम लोग किसी के आगे नहीं झुकते हैं, और हमारी अपना जो वॉइस है और जो अपना जो अधिकार है हम लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई टेल माई स्टोरी नॉट बिकॉज इट्स यूनिक। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये यूनिक है इसलिए बता रही हूँ, बट लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स नॉट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मनी गर्ल्स। क्योंकि ये जो स्टोरी है ढेर सारी लड़कियों की है। क्योंकि लड़कियों को क्या होता है, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं, उनको कॉलेज नहीं भेजा जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं, ठीक है। टुडे आई टेल देयर स्टोरी टू। आई हैव ब्रॉट विद मी माई सिस्टर फ्रॉम द पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि मैं एक स्टोरी और बताती हूँ, ठीक है। अपने सिस्टर को मैं पाकिस्तान से साथ लेकर आई हूँ, फ्रॉम नाइजीरिया एंड फ्रॉम सीरिया, हु शेयर दिस स्टोरी, जो कि वो शेयर करती हैं स्टोरी को। माई ब्रेव सिस्टर साजिया एंड कैनट हु वर आल्सो शॉट दैट डे ऑन आवर स्कूल बस। यानी वो कहती हैं कि मेरी जो 2 बहन थी, साजिया जिसका एक का नाम था, दूसरे का नाम था कैनट, ठीक है, वो दोनों गोली की बंदूक से शूट कर दी गई। बट दे हैव नॉट स्टॉप लर्निंग। लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं सीखा, यानी पढ़ना नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि उनको शूट कर दिया गया था, इसके बावजूद वो भी कभी नहीं डरे वो सब। कैनाट समरू हु वेंट थ्रू एक्सट्रीम वायलेंस
इवन हर ब्रदर वॉज किल्ड, यानी जो सोमरो था उसका जो भाई था उसको जान से मार दिया गया था, बट डिड नॉट स्कम्ब। ऑल्सो माई सिस्टर हियर whom I have met during my Malala Fund campaign, यानी जो मेरी सिस्टर है यहाँ पर, मैं उनको मलाला फंड कैंपेन के दौरान मिली। My 16-year-old courageous sister Mazen from Syria, who now lives in Jordan as a refugee and goes from tent to tent encouraging girls and boys to learn। यानी एक सिस्टर है नाइजीरिया की जो क्या करती हैं, लड़कियों को इनकरेज करती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एंड माई सिस्टर अमीना फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया, और एक और सिस्टर हैं जो नाइजीरिया के नॉर्थ से हैं, ठीक है, दक्षिणी नाइजीरिया से हैं, वेयर बोको हराम 3 टेंट्स एंड स्टॉप गर्ल जस्ट फॉर वेटिंग टू गो टू स्कूल। यानी वहाँ पे भी क्या हो रहा था, लड़कियों को शिक्षा नहीं लेने दिया जा रहा था। दो आई अपियर एज वन गर्ल्स वन पर्सन हु इज द 5 foot 2 inches tall, if you include my high heels it means I'm a 5 foot only, I'm not a long voice, I'm a money। वो कहती हैं कि आई अपियर एज वन गर्ल्स, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ जिसकी जो हाइट है 5 फुट है 2 इंच है, ठीक है, और मेरी जो हिल निकाल दिया जाए पैर की तो 5 फुट की होगी, लेकिन आई एम नॉट लॉन्ग वॉइस, यानी मैं लोन वॉइस। वो कहती हैं आई एम मलाला, मैं मलाला हूँ, बट आई एम आल्सो साजिया, मैं मलाला हूँ लेकिन मैं साजिया भी हूँ, मैं कैनात भी हूँ और मैं कैनात सोमरू भी हूँ। आई एम मेजन, और मेजन भी हूँ। आई एम अमीना भी हूँ। आई एम द 66 मिलियन गर्ल्स हु आर डिराइव्ड ऑफ एजुकेशंस, यानी वो कहती हैं कि मैं वो 66 मिलियन लड़की हूँ जिसको एजुकेशंस नहीं दिया जा रहा है। एंड टुडे आई एम नॉट रेजिंग माई वॉइस, आज मैं अपने आवाज़ को ही नहीं उठा रही हूँ। इट इज़ द वॉइस ऑफ दो 66 मिलियन गर्ल्स, ये जो आवाज़ है वो 66 मिलियंस लड़कियों की है, उनकी जो अधिकारों के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, टुडे इन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वी सी रैपिड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी वो कह रहे हैं कि भाइयों बहनों आज हम लोग देख रहे हैं जो इस दुनिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो काफ़ी फास्ट हो रही है। हाउ एवर देयर आर मेनी कंट्रीज, जहाँ पर ढेर सारे ऐसे भी देश हैं वेयर मिलियंस स्टिल सफर फ्रॉम द वेरी ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ ए वार, जहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, पहले की जो लड़ाइयाँ हुई थी उस देश में अभी तक वो लोग झेल रहे हैं। ऐसे कई देश हैं। पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, वहाँ पे ढेर सारे भूखमरी है, गरीबी है और वहाँ पर अन्याय है। मनी चिल्ड्रन इन अफ्रीका डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, अफ्रीका में अभी भी ऐसे बहुत ही ढेर सारे लोग हैं जिनको अभी भी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गरीब हैं। एंड एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, वी स्टिल सी गर्ल्स हु हैव नो फ्रीडम टू गो टू स्कूल इन द नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लड़कियों को देख रहे हैं या उन लड़कियों को हम लोग बताना चाहते हैं जो लड़कियों को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है स्कूल जाने के लिए नॉर्थ नाइजीरिया में। मनी चिल्ड्रन इन कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, ढेर सारे ऐसे देश हैं जैसे लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी मेंशन्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ सोशल ताबूज, और दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू द चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर, यानी ऐसे भी इंडिया और पाकिस्तान में लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती छोटे ही उम्र में शादी करा दिया जा रहा है और छोटी ही उम्र में उनको काम पर लगा दिया जा रहा है, ठीक है। आई डेडिकेट द नोबल पीस प्राइज मनी टू द मलाला फंड, मैं जितने भी पैसा मुझे इस नोबल पीस प्राइज के जरिए मिल रहा है मैं मलाला फंड को दे रही हूँ। टू हेल्प गिव गर्ल्स क्वालिटी एजुकेशन, मैं ये पैसे इसलिए दे रही हूँ कि ताकि जो लड़कियाँ हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। द फर्स्ट प्लेस दिस फंडिंग विल गो टू इज़ वेयर माई हार्ट इज़, सबसे पहले ये जो फंडिंग है वहाँ जाएगा जहाँ पर सबसे पहले मेरा दिल क्या हुआ था, वो जो जगह है वो क्या है, वो एक तरह से मेरा दिल है, हार्ट है। टू बिल्ड स्किल इन पाकिस्तान, सबसे पहले क्या होगा, पाकिस्तान में स्कूल बनेंगे, स्पेशली इन माई होम ऑफ स्वाट एंड संगला, सबसे पहले स्कूल जहाँ बनेंगे वो पाकिस्तान में स्वाट में बनेंगे और संगला में बनेंगे।
इन माई ओन विलेज, मेरे खुद के गांव में, देयर इज स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल ऑफ गर्ल्स, वहाँ पे लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल नहीं है। एंड इट इज़ माई विश एंड माई कमिटमेंट एंड नाउ माई चैलेंज टू बिल्ड वन सो दैट माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर कैन गो देयर टू स्कूल एंड गेट क्वालिटी एजुकेशन। और मैं चाहती हूँ जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे स्कूल बने और वहाँ पर के जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वहाँ पे अपनी एजुकेशन को पाने के लिए जाएँ, टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में पढ़ने के लिए पाएँ और अपने ड्रीम्स को, अपने जो सपने हैं उनको पूरा करें आगे चल के। दिस इज़ वेयर आई विल बिगिन, और मैं यहाँ से क्या करूँगी, स्टार्ट करूँगी। बट इट इज़ नॉट वेयर आई विल स्टॉप, यानी मैं इतना ही नहीं करके मैं रुक जाऊँगी। आई विल कंटिन्यू दिस फाइट अंटिल आई सी एवरी चाइल्ड इन स्कूल। यानी ये जो सिलसिला है मैं तब तक जारी रखूँगी तब तक कि हर एक से एक जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना शुरू न कर दें। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ग्रेट पीपल who brought change like Martin Luther King and Nelson Mandela, Mother Teresa and Aung San Suu Kyi once stood here on this stage। यानी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, दुनिया को बदला है। आई होप द स्टेप दैट कैलाश सत्यार्थी एंड आई हैव टेकन सो फार एंड विल टेक ऑन दिस जर्नी विल आल्सो ब्रिंग चेंज, लास्टिंग चेंज। और हम लोग जो स्टेप ले रहे हैं, हम लोग आशा करते हैं ये जो स्टेप है, ठीक है, वो क्या होगी, आपके जीवन में चेंज लाएगी। तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक जो मलाला है वो क्या करें, स्टेज पे खड़े होकर अपनी स्पीच दे रही हैं, ठीक है। आगे क्या कहती हैं, लेट अस बिकम द फर्स्ट जनरेशन टू डिसाइड टू बी द लास्ट दैट सी एम्प्टी क्लासरूम। यानी वो कहती हैं चलो हम लोग ऐसे जनरेशन को बनाते हैं इस टाइम कि आज के बाद से कभी भी खाली क्लासरूम ना दिखे। लॉस्ट चाइल्डहुड्स एंड वेस्टेड पोटेंशियल्स, और हम लोग नहीं चाहते जो बच्चे हैं वो खो जाएं और उनके जो पोटेंशियल है वे वेस्ट हो जाएं। लेट दिस बी द लास्ट टाइम द गर्ल्स और बॉयज स्पेंड देयर चाइल्डहुड इन फैक्ट्री। चलो हम लोग एक ऐसा समय बनाते हैं, दौर बनाते हैं जो कि लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वो कभी भी चाइल्डहुड में फैक्ट्री में काम ना करें। लेट बी द लास्ट टाइम दैट गर्ल इज फोर्स्ड इनटू अर्ली चाइल्ड मैरिज। यानी हम लोग चलिए शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करें कि जो ऐसी लड़की हैं जो उनके कम ही उम्र में शादी हो जा रही है उनको रोक पाएँ, ये लास्ट कर दें, यानी ख़त्म कर दें। लेट बी द लास्ट टाइम दैट आई चाइल्ड लूज लाइफ इन वार। यानी हमें क्या करना है, ऐसा समय लाना है जो बच्चे हैं, ठीक है, वह अपने जान को किसी भी वार में या हमला में ना गंवाएं। लेट दिस बी द लास्ट टाइम व्हाट दैट वी सी अ चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल। यानी हम चलिए ऐसा समय बनाते हैं जो कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के बाहर ना दिखें, वो स्कूल के अंदर दिखें और अपने शिक्षा लेते हुए दिखें। लेट दिस एंड विद अस। चलिए हम लोग इसके साथ खत्म करते हैं। लेट बिगिन दिस एंडिंग। चलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं। टुगेदर टुडे राइट हियर राइट नाउ लेट्स बिगिन दिस एंडिंग नाउ, थैंक यू सो मच। इसके बाद से वो कहती हैं कि चलिए जितने भी हम लोग यहाँ पर कहें कि लड़कियों के लिए या बॉयज़ के लिए उनके हक मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करती हैं, इस तरह से स्पीच देती हैं और लास्ट में थैंक यू सो मच बोलती हैं। सो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।